हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस? आशा करती हूँ सब भी बढ़िया होगी और हम भी अच्छे हैं, बाकी सब अच्छे हैं। तो गाइस स्वागत है आज आपका नए ब्लॉग में। तो आज है भाई एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, योगिनी एकादशी। तो कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन एकादशी का व्रत करते हैं। मैं 24 की 24 एकादशी का व्रत करती हूँ। बहुत से होते हैं जो निर्जला एकादशी भी करते हैं, पुत्रदा एकादशी करते हैं, जो मेन एकादशी हैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को करते हैं, लेकिन मैं 24 एकादशी रखती हूँ। तो देखो मैं दिखाती हूँ अपने कान्हा जी। आज हमारे कान्हा जी ने कुछ नया लुक लिया है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज कान्हा जी एकादशी के अवसर पे। कान्हा जी को राधे राधे बोलो सब। कान्हा राधे राधे बोल रहे हैं आपको सब, राधे राधे कान्हा। ये हमारी माता रानी। तो एकादशी पे ना कुछ अलग ही लुक लगता है मेरे कान्हा का, मतलब जैसे स्माइल सी कर रहे हैं, बहुत खुश से हैं। तो मुझे खुद को महसूस देती है ये चीज़ कि हाँ कान्हा आज खुश हैं। दो कान्हा है मेरे पास, एक ये बड़े कान्हा और छोटे कान्हा। बड़े बड़े वाले कान्हा के पास तो थी पीली ड्रेस और छोटे कान्हा के पास ना थी। छोटे कान्हा जी के पास ग्रीन थी, माता रानी के पास भी थी न्यू ड्रेस पीले रंग की। तो मैंने माता रानी को पहना दी और कान्हा जी को पहना, लेकिन छोटे कान्हा जी के पास ना थी। छोटे कान्हा जी के पास ग्रीन थी तो मैंने ग्रीन पहना दी। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। लेकिन ना आज भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। मैं एकादशी से एक दिन पहले तुलसी दल ले लेती हूँ। तुलसी का जो पत्ता होता है वो निकाल लेती हूँ। भाई मैं कल भूल गई और बिना तुलसी दल के ना एकादशी का व्रत कान्हा जी मतलब प्रसन्न नहीं होते। तो मेरे पास ना सूखी डंडी थी तुलसी मैया की, तो मैंने आज ना उसी से काम चलाया। वैसे कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज़ भूल चूक हो जाती है। तो मेरे पास ना सूखी डंडियाँ थी तुलसी मैया की, ये रही, जो मैंने पॉट में लगा रखी है ये। तो इसी तुलसी को दी थी। ये तुलसी की जो डंडी है ना सूखी, इनको कभी फेंकना नहीं चाहिए, उठा के रख लो, ये बहुत काम आती हैं। अच्छा रहता है घर में रखना इनको। तो इसी से मैंने कान्हा जी को नहलाया था, यही मैंने कान्हा को दी थी। परसों पहले दिन तो मैंने तोड़ी थी तुलसी दल, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई। अब मैंने देखी तो तुलसी दल था ही नहीं। बच्चे भी खा जाते हैं मेरे तुलसी के पत्ते, तो इसे तुलसी का पत्ता मुझे नहीं मिला। तो मैंने डंडी से ही काम चला, वही मैंने कान्हा को दे दी। अब कान्हा के खाने पीने में भी मैं वही तुलसी की लकड़ी ही रखूँगी। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आप भी तुलसी की मतलब डंडी से काम चला सकते हो। तो ये बन गया मेरे कान्हा का दूध। मैंने कान्हा जी का दूध उबाल दिया, अब मैं दे के आऊँगी कान्हा जी को दूध। तो चलते हैं कान्हा जी को दूध देने के लिए। वैसे कान्हा जी को जो भी भोग देते हैं ना तुलसी दल डाल के ही देते हैं। तो मैंने तोड़े भी थे परसों पहले दिन तुलसी दल, लेकिन बच्चे खा गए। तो बस वही है कि बच्चे वाले घर में ना बस वही है। हमारा प्रांजल है वो बहुत शैतान टाइप का बच्चा है हमारे घर में। और मैंने कान्हा जी के लिए पनीर मंगा लिया दोपहर के लिए, क्योंकि अन्य तो हम कान्हा जी को देंगे नहीं। कान्हा जी को पनीर दूंगी और खीरे, तो यही सब दूंगी मैं कान्हा को। अब पहले तो दूध दूंगी, दूध देने के बाद कोई 10 या 10:30 बजे करीब पनीर दे दूंगी और फिर 12-1 बजे करीब खीरे दे दूंगी। उसके बाद मैं कान्हा को सुला दूंगी। कान्हा को फिर उठाऊंगी 4 बजे। 4 बजे उठाने के बाद फिर दूध दे दूंगी। शाम को देखते हैं कान्हा जी क्या खाते हैं, जो कान्हा जी की इच्छा होगी बताएंगे भाई क्या खाना है कान्हा को। वैसे मैं कान्हा के दूध में डालती हूँ तुलसी लकड़ी, क्योंकि भाई मैंने पहले भी बताया ये रही, यही डाल के मैं अपने कान्हा को दूध दूंगी। कान्हा क्षमा कर देना, आज ऐसे ही दूध ले लो, मैं तुलसी दल तो लेना भूल गई, क्षमा कर देना कान्हा। दूध पी लो कान्हा जी, लो कान्हा। पी लो कान्हा। तो दोस्तों ये बन चुकी है मेरी चाय, कान्हा जी को दूध में दे चुकी हूँ। अब हम पीते हैं चाय। और ये मैं बच्चों के लिए दही जमाऊँगी। दोपहर में दही की लस्सी कान्हा जी भी पी लेंगे और बच्चे भी पी लेंगे। देखते हैं लस्सी बनवाएंगे या रायता। भाई दही का क्या खाएगा? 10 तो हो गए।
भाई कल इन बच्चों ने ना भर भर के जामुन खाई थी, इतनी जामुन खाई, कम से कम अकेले ना आधा किलो से भी ज़्यादा जामुन खाई होंगी, है नहीं। तो अब इसको हो गया लूज मोशन, देखो कैसा पड़ा नंगा पुंगा सा। अभी ये फ्रेश होके आया, रात भी गया था 2-3 बार, दवाई लिया जाके, तो इस बीच में दवाई ले लिया। काला नमक ला के फ़ायदा करते हैं बेटा, बिना काला नमक हाजमा करते हैं अच्छे से। चढ़ रही है नहीं भाई, कमेंट में बताना काला नमक फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। ये लड़का कह रहा है ये नुकसान करे, ऐसा नहीं है भाई, काला नमक फ़ायदा करता है। आप तरबूज में डाल के खाओ, जामुन में डाल के खाओ, तो काला नमक तो फ़ायदा करता है, नुकसान थोड़ी ना करता। तो मैंने जामुन में काला नमक डाल के दे दिया, तो बोलता मम्मी वो नुकसान कर गए। भाई तुम अनलिमिट कोई चीज़ खाओगे तो वो नुकसान ही तो करेगी। लिमिट से खाओ ना कोई भी चीज़। अनलिमिट खा रहे हो भाई, आधा किलो से कम ज़्यादा खाई होंगी। 1.5 से 2 किलो जामुन लेके आया था, हम चारों ने खाई थी भाई, मैंने तो थोड़ी सी खाई थी, इन तीनों ने खाई थी सबसे ज़्यादा। खेत पे जामुन का पेड़ लग रहा था, वहीं से तोड़ लाते हैं बच्चे। वहाँ भी खाई थी, घर भी खाई थी, वहाँ भी खाई थी। तो भाई नुकसान तो करेगी ना कोई भी चीज़ अनलिमिट खाओगे तो। दोस्तों ये बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड की डाइट, सोयाबीन की बड़ी और पनीर को भूनकर, इसमें सेंधा नमक और काली मिर्चें बस। और इसे मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए भूनते हुए, तब ये ऐसे भून पाया। आप ज़्यादा तेज़ आँच पे भूनोगे ना तो ये काले पड़ जाते हैं, इसका पानी नहीं सूखता है। ये है डाइट उनकी। तो फाइनली दोस्तों अब ये जा रहे हैं, जब तक ये घर में रहे ना तो मेरा घर का काम नहीं निबट सकता भाई। पता टाइम क्या हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। चले जा, कहाँ है वो, कहाँ है मेरा, इसे कर दे। ओ गेट खुल गया। जाओ बाय बाय। ले जाओ प्रांजल को भी, ना सुन नहीं, ले जाओ प्रांजल को भी, लड़े हैं दोनों, नहीं ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जा जा। हस्बैंड गए अभी, ठीक है। और देखो सारा काम ऐसे पड़ा है, किचन ऐसी पड़ी है। और देखो फिलहाल उनकी फरमाइश क्या है, मैं बोल रही हूँ आटा। आटे में जो प्रसाद नहीं खाते हैं, सिर्फ इसमें बूरा नहीं मिलेगी, बाकी फल ड्राई फ्रूट सब मिलेंगे। ये मिला के लंच में भेजना है उनके लिए, क्योंकि आज एकादशी है तो वो भी आएंगे लेने। तो ये प्रसाद सा बना, सिर्फ इसमें चीनी नहीं गिरेगी, बाकी सारी फल ड्राई फ्रूट सब डलेंगे। और दिखाती हूँ देखो सारा काम। अब गए, अब लगूंगी मैं सारे काम से। भाई टाइम देखो 11:15 हो गए। देखो सारे कपड़े, ये सारे कपड़े तय लगा के रखने हैं, नहीं सारा कुछ फैला पड़ा है। मैं मिलती हूँ आपसे काम फ्री करने के बाद। अभी मुझे ना जब भी तोड़नी है, देखो इतना सारा। और भाई मैं कुछ करूँगा ना, क्यों मेरी तबीयत खराब है। हाँ भाई इसको ना उल्टी दस्त हो रहा है, मेरी तबीयत तो खराब इसकी है। तबीयत मेरे खराब टांग में जान नहीं है बिल्कुल भी, वो तो मैं चल ही रहा हूँ थोड़ा बहुत, ना मेरे टांग में बिल्कुल जान नहीं है। इसको उल्टी दस्त हो गए हैं आज, तो इसकी थोड़ी डाउन है हालत। तू सो जा बेटा, जा। केले खा लिए तूने, अब मैं तेरे लिए कुछ खिचड़ी तो बन नहीं सकती क्योंकि काशी है आज। तो ग्लूकोन डी मंगा दूँ, मंगा लो वगैरह कुछ भी है ना, सब नुकसान करेंगे इसमें। बाद में ले आऊंगा। चलो मिलते हैं काम निपटाने के बाद। तो फाइनल दोस्तों मेरा काम ख़त्म हो चुका है। देखो सारा कुछ ख़त्म कर दिया मैंने, सारे कपड़े सुखा दिए किचन में मैंने। ये बीमार आदमी हो गया ठीक। देखो जी सारे बर्तन तू साफ करेगा अब, ठीक है थोड़ी देर खाऊंगा। ये मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, ये बना रहा मिल्क शेक अपने लिए। देखो बनाना से, देखो जी इसको पापा जी देखेंगे ना ब्लॉग में पता पड़ जाएगी। अब इस रूम में गद्दे नहीं है भाई। देखो आज धूप अच्छी निकल रही थी तो मैंने गद्दे ना सुखा दिए, क्योंकि एसी के कमरे में ना, एसी के कमरे में गद्दों में थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, पता नहीं क्यों भाई, मुझे तो आती है लेकिन इस रूम में नहीं आती, इस रूम के गद्दे में नहीं आती स्मेल आती, क्योंकि इसमें एसी है, हर समय सीलन सीलन सी बनी रहती है। तो मुझे इन गद्दों में आती है स्मेल। तो मैं महीने 2 महीने में सुखा देती हूँ, धूप लगती है ना कैड़ी सी, तो मैं सुखा देती हूँ। तो देखो भाई अब मैं तोड़ूंगी जवे, अभी मैं दिखाऊंगी तोड़ के, बिना बनाएगा वीडियो मेरी, बताना किस किस के यहाँ पर ये जवे टूटते हैं। भाई देखो ये है जवे,
जो हम तोड़ते हैं। आप अपने भाषा में पता नहीं क्या कहते हो भाई, हम इनको जबे कहते हैं। मेहंदी से तोड़ती है ये। हमें तो पता नहीं। नहीं भाई, अलग अलग बोलते हैं इनको, किसी भैया भी बोलते हैं, बहुत से अलग अलग तरीके की होती है। चावल भी कहते होंगे, पता ना। चलो ठीक है भाई, जबे तोड़ दो, भाई कर लो। जबे तोड़ना, मिलते हैं आपसे जबे तोड़ने के बाद चाय। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और मैंने पूजा कर दिया। कान्हा जी को जो देना था वो दे चुकी हूँ। भाई मैं जबे तोड़ने में ना इतनी बिजी हो गई थी कि मैं और ब्लॉग बना ही नहीं पाई। जो आटा भुना था या जो भी मैंने किया था बता रही थी ब्लॉग में, तो वो मैं दोबारा शूट ही नहीं कर पाई। तो मैंने कोई आधा किलो से ज़्यादा मैदा मांडी थी। तो उसमें अब बच्चे हैं ना, जब एक बार हाथ में फ़ोन लेना फिर उन्हें ब्लॉग का कुछ नहीं दिखता, फिर नहीं बनाते वो ब्लॉग। और देखो बिना की तबीयत ख़राब थी ना, तो बिना भी उठाया। अभी उठाया मैंने, जस्ट ये सो के उठाया। आज तो नहाया भी नहीं है। नहा ले, नहा ली बेटा, नहा के ना और थोड़ी तबीयत सी ठीक लगेगी। तो मैं अब कान्हा जी को शाम का खाना देने के लिए जा रही हूँ। तो शाम के खाने में मैं दूंगी कान्हा को केले, और दोपहर में मैंने दही और मैं दे चुकी थी, क्योंकि आज हम कान्हा को अन्न नहीं दे सकते, तो इसलिए फलाहारी कराते हैं। पूजा मैंने कर दी है शाम की। मैं कान्हा जी को केले काट के तो लाई नहीं हूँ। कान्हा अपना छील के खा लेना। कान्हा जल्दी फिनिश करो। और अब मैं बनाऊंगी खाना शाम का। भाई आज थक गई, बहुत सारी मैदा मट गई थी आज, तो आज बहुत ज़्यादा थकावट सी होती है, हो रही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। बाय, मिलते हैं कल।